सरकार के हलफनामे और सबूत देने के बाद भी कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने वाले निर्देश पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा है और अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख दी है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने एक इशारा भी किया है कि चाहे तो सरकार इसे कैसे पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है, इस बात पर हम आते हैं। लेकिन इस बीच जनता में बार बार सरकार ये मैसेज देने में सफल रही है कि वो हिंदुओं की आस्था, कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए तत्पर है। और ये निर्देश भी इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही दिया गया था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी बातों को रख रही है और सबूत दिखाकर अपने निर्देश को सही बता रही है, उससे साफ जाहिर है कि योगी सरकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो 3 सबूत कौन से हैं जिसके आधार पर योगी सरकार ने नेम प्लेट वाला फैसला लिया? पहला, राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम है वसीम। दूसरा, राजस्थानी खालसा ढाबा, मालिक फुरकान। तीसरा, पंडित जी वैष्णो ढाबे, जिसका मालिक शनव्वर। इसी स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के एक पुलिस अधिकारी ने 17 जुलाई को एक निर्देश दिया। ये निर्देश था, आदेश नहीं। जिले का नाम मुजफ्फरनगर। अधिकारी IPS अभिषेक सिंह। निर्देश ये था कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले ढाबे, होटल, ठेले वाले अपने मालिक और मेन्यू का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। निर्देश में कहीं किसी एक धर्म विशेष का नाम नहीं लिया गया था। निर्देश के बाद सभी ढाबा, होटल और रेहड़ी ठेले वालों ने अपने मालिक का नाम लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक समुदाय और धर्म विशेष के नाम पर राजनीति करने वाले और अपना धंधा चलाने वाले लोगों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। बता दें, उन लोगों ने इसका हर तरीके से विरोध किया और करवाना भी शुरू किया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन उसके साथ ही साथ योगी सरकार को एक इशारा भी किया गया, जिसके जरिए इस आदेश को एक जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में भी लागू किया जा सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा इशारा किया है जिससे उसके अंतरिम रोक लगाए जाने के फैसले से लोग नाराज हो जाएंगे? इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार ये कानून बनाकर लागू करती है तो फिर कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है कि कैसे ऐसे योगी सरकार चाहे तो पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है। और ये करना योगी सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। अगर योगी चाहे तो अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप दे सकते हैं। पहले जब पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए थे तब भी यही सवाल था और योगी सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। आपको ये बता दें कि क्या होता है अध्यादेश और इसे कैसे लाया जाता है। सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य को करने या रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से एक कानून लाया जाता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ये तभी लागू किया जाता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या किसी राज्य के विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। अब अध्यादेश लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, ये भी बता देते हैं। दरअसल राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लागू करने की शक्तियां रखता है। इसके अलावा अगर कोई राज्य सरकार कोई निर्देश लाना चाहती है तो ये राज्यपाल के पास हक होता है। राज्यपाल के पास ही यह हक होता है कि वो इसे लागू कर सकता है। बता दें, ऐसे अध्यादेश की एक समय सीमा होती है, वो क्या होती है और इस अध्यादेश को फिर स्थायी कानून कैसे बनाया जाता है वो भी बता देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी अध्यादेश को कानून का रूप लेना हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सत्र में या फिर विधानसभा सत्र में पेश करना होता है। इसके बाद अध्यादेश अगर संसद से पास हो जाता है तो अंतिम चरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है और इसी तरह से राज्य सरकार को अध्यादेश विधानसभा में पास कराना होता है, तभी वो कानून का रूप ले सकता है। अब सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी और अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि इस निर्देश के खिलाफ याचिका किन लोगों ने डाली, उनका क्या इतिहास है? ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस मुद्दे को कैसे धर्म विशेष से जोड़ा गया ये भी आपको बता देते हैं। हिंदू मुस्लिम तो किया जा रहा है, साथ ही साथ दलितों और पिछड़ों को जोड़कर हिंदुओं को भी बांटने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इस निर्देश के खिलाफ याचिका डालने कोई दुकानदार या फिर कोई ढाबा मालिक नहीं गया, बल्कि उन लोगों ने याचिका डाली जिन्हें इसे सियासी रंग देना था। इस आदेश के खिलाफ TMC की महुआ मोइत्रा, NGO एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्शन के सिविल राइट्स के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक हेड आकार पटेल ने याचिका डाली, जिसके बाद अंतरिम रोक लगाई गई। ये वही संस्था है जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। इसी के मालिक ने इस याचिका को लगाया सरकार के खिलाफ जाने के लिए। फिलहाल योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर योगी सरकार चाहे तो नेम प्लेट के फैसले को लागू कर सकती है, जिससे ये साफ माना जा रहा है कि योगी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी आखिर क्या फैसला लेंगे। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।